तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 7 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जीव विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जा रहा है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखकर जरूर जाना। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये जीव विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के जीव विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, निर्देश आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब चलो उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख कर जाना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका A नंबर का आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जड़ें विकसित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, मूलांकुर से विकसित होती है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में रखा गया। तो देखो प्यारे बच्चों, किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर आपका B नंबर का आ जाएगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका C नंबर का होगा। छठे का राइट आंसर भी आपका C नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या जाती है। पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग और ऐसा संवेद बंडल जिसमें जाइलम या फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है खुला संवेद बंडल कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काई की बनी होती है प्यारे बच्चों। तो देखो सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड, फास्फोराइड अम्ल, पेंटोज, शर्करा तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब चलो मैं आपको इसके बाद में आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एंजाइम की क्रियाविधि तापमान व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो देखो यह सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, सत्य होगा। पौधों में परिवहन के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है, ये भी सत्य होगा। दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख कर जाना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, क्लोरोफिल की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी एमजी से मिल जाएगी। पौधों में वृद्धि की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों ऑक्जेनोमीटर से हो जाएगा। मेंडुला आब्लागेंटा की जोड़ी का मिलान श्वसन से हो जाएगा। रंध्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों रक्षक कोशिकाओं से हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों पौन से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, मेंढक के मस्तिष्क की कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो देखो 10 जोड़ी। और लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो एनीमिया रोग होता है। प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों 0.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो देखो एक्टिन व मायोसिन इसका राइट आंसर होगा।
सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है? देखो प्यारे बच्चों टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लेना। जैव विविधता किस प्रकार परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है? अपना मत 2 बिंदुओं में आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये इसका पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, ये पूरा इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। पोषक परम को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा मेंढक का वैज्ञानिक नाम। देखो प्यारे बच्चों मेंढक का वैज्ञानिक नाम यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन केंद्रक के 2 कार्य। तो देखो पहले जो केंद्रक के 2 कार्य यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिए मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 वृद्धि वक्र का ग्राफी निरूपण कीजिए। तो देखो पहले जो वृद्धि वक्र का ग्राफी निरूपण इस प्रकार से आप लोग देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं यूरिकोटिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ज्वारी आयत को परिभाषित कीजिए। तो देखो पहले जो ज्वारी आयतन को परिभाषित इस प्रकार से आपको कर देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। देखो पहले जो शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण यहाँ से देख लेना, ये लिखे शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण। और अब अगला क्वेश्चन 14वां समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर बताइए। देखो प्यारे बच्चों समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 15वां क्वेश्चन पूछा है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर बताइए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 16 लिखा है। 16 क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। पूरा का पूरा मैंने आपको प्रश्न नंबर 16 का ये उत्तर अच्छे से बता दिया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा है, देख सकते हो एक रोगी व्यक्ति के मूल परीक्षण। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको उत्तर बता दिया अच्छे प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और बताता हूँ। ठीक है, अब आगे के इन क्वेश्चनों के उत्तरों को देख लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 18 पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी आकाशीय अभिक्रिया में 4 अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 19वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों इसको पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। तो देखो ए नंबर का जो है ना, इसका नाम क्या हाइड्रा, संघ क्या है इसका निडेरिया। ठीक है, दूसरे में पूछा था ये जो प्यारे बच्चों, तो देखो इसका आपको उत्तर बताना है इस प्रकार से। तो आप लोग इनको देख लें पूरा का पूरा, और इनको पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से समझ लेना। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।